संसार के बीच में, समाज के मध्य में, लोगों के साथ में हम कैसे रहेंगे। मनुष्य को कहाँ कैसे रहना चाहिए, ये ज्ञान बहुत कम होता है। कोई सिखाने वाला भी नहीं है और सीखने वाला भी नहीं। दोनों बातें। सीखना भी कोई नहीं चाहता है। तुम किसी को सिखाओ तो लोग कहते हैं कि हमको सब मालूम है, तुम मत सिखाओ। और सिखाने वाले भी रुचि नहीं है सिखाने में, क्योंकि जब किसी को सीखने में रुचि नहीं होती है तो सिखाने वाले को फिर सिखाने में रुचि नहीं रहती है। वो भी सोचता है छोड़ो, जैसा करेगा ठीक है। मनुष्य को घर में कैसे रहना चाहिए, इसका नियम अलग है। ससुराल में कैसा रहना चाहिए, उसका नियम अलग है। आश्रम में कैसे रहना चाहिए, इसका नियम अलग है। मामा नाना के यहाँ कैसे रहना चाहिए, उसका विधान अलग है। राजनीति में कैसे रहना चाहिए, उसका सिस्टम अलग है। डॉक्टर को कैसे रहना चाहिए, उसका भी नियम अलग है। साधु को कैसे रहना चाहिए, उसका भी नियम संयम अलग है। साधु अगर संसारियों की तरह रहने लगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ये सोचो हम क्या हैं। यदि आप साधु हैं तो साधु की तरह रहो। यदि आप दामाद हैं तो दामाद की तरह रहो। फिर वहाँ ससुराल में आप दामाद हैं और ससुराल में दारू पीकर उल्टी करके पड़े हैं लथरे पथरे, तो सबका मन जो है आपसे खिन्न हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा और मन ही मन आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। फिर दामाद को ससुराल में सीरियस रहना चाहिए और साफ सुथरा भी रहना चाहिए। साथ में अपने सास ससुर का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और फुल कपड़े पहनना चाहिए। ससुराल में नंग धड़ंग घूमना अच्छी बात नहीं। अपने घर में आप अंडरवियर भी पहन सकते हैं, कभी अंगोछा लपेट सकते हैं। जैसे आप आश्रम में हैं तो बिना पगड़ी भी घूम सकते हैं, लेकिन भक्त के यहाँ गए हैं तो अपनी ड्रेस में रहिए। आश्रम में हैं तो ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप घर में हैं अपने ज़्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ा हल्के कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन समाज के बीच में हैं तो आपको फुल ड्रेस पहन लेना चाहिए। और स्कूल में कैसे रहना चाहिए, शिक्षक को, विद्यार्थी को विद्यार्थी को विद्या रूपी धन प्राप्त करने के लिए शिक्षकों की शरण में आप गए हैं तो आप विनम्र रहिए। विद्या ददात विनयम, विद्या ददात विनयम। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से विद्या आती है। दोनों बातें। जिसमें नम्रता नहीं होगी उसको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अहंकारी को ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थी को शिष्य भी कहा जाता है और गुरु के पास में जो चेला बनता है उसको भी शिष्य कहा जाता है। और पुत्र को माता पिता से सीखना चाहिए, इसलिए उसको शिशु कहा जाता है। लोग कहते हैं ये बच्चा हमारा है, ये बच्ची हमारी है। बच्चा बच्ची क्यों कहते हैं? बच्चा और बच्ची, शिष्य और शिशु, ये सब किसी की शरण में है। ये को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और इनमें जितनी अधिक नम्रता होगी उतना अधिक ये ज्ञान को ग्रहण करेंगे।
ज्ञान को ग्रहण करने के लिए नम्रता की आवश्यकता है। विभीषण रावण को समझाते थे, लेकिन रावण के अंदर इतना अभिमान था कि रावण समझ नहीं पाया। और अभिमान किसी की बात को समझने नहीं देता है। मंदोदरी ने अपने पति को समझाया, धेला भर उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी बाधा है समझने में, ज्ञान को प्राप्त करने में। अभिमानी आदमी यदि सत्संग में भी बैठ जाएगा तो वो समझ नहीं पाएगा। अंदर अंदर वो गुरु जी की बात को भी काटता रहेगा। वो अपने को बहुत बड़ा कौवा समझता है, और जो कौवा होता है वो लेट्रिन खाता है। हाँ, सूखी लेट्रिन खाता है, गीली नहीं खाता है, थोड़ा बासी खाता है, लेकिन खाता है। और लेट्रिन को ही वो बहुत कीमती समझता है। चोंच में पकड़ के ले जाया करके कहीं घोंसले में, छप्पर में छिपा के रख देता है, समझता है इससे कीमती चीज़ कोई नहीं, कौवा है। तो ऐसे जो ज़्यादा कौवा बुद्धि बनते हैं, तो वो लोग, गुरु तो गुरु है, उनको भगवान की बात भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर समझना है तो सबसे पहले जिसकी बात को आप सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, उससे प्रेम करो। प्रेम होना चाहिए और विनम्रता होना चाहिए, और साथ में श्रद्धा से सुनो। तो विशाल देव कहते हैं, आप भारत जब जाएंगे तो वहाँ आपके रहने का तरीका होगा सहनशील बनकर रहना, गम खाकर रहना, मन को सोहरौना मत बनाना, गुस्सा ना करना, क्रोध ना करना, सरल बनो। आप दुनिया में कहीं भी रहें, यदि गुस्सा में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, आप में सरलता, सहनशीलता, नम्रता नहीं है, तो आप हर जगह परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे। इसलिए सरलता, नम्रता, सहनशीलता से रहना सीखो। घर में भी सहनशीलता की जरूरत है। पिताजी की बात को भी सहो, माँ की बात को भी सह लो, दूसरे की गलतियों को भी सहो, क्योंकि छोटी छोटी बातों में अगर आप डिस्टर्ब होंगे, उलझेंगे, तो कभी शांति नहीं पाएंगे। क्योंकि सब अज्ञानी जीव हैं, भूल चूक होती रहती है, गलतियां होती रहती हैं। अब उसमें गम खा लो, ठीक है। तो साहब पहला फार्मूला बताते हैं, मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहाए। स्वयं सहनशील बनकर के रहो। सहनशीलता कई प्रकार की होती है। जैसे आपकी दूध पीने की आदत है और कहीं दूध नहीं मिला, उसे भी सहन करो, अब गम खा लो, कोई बात नहीं। चाय पीने की आदत है आपकी और चाय नहीं मिली, तो आपका मन और आपका शरीर आदत पकड़ चुका है चाय पीने के लिए, तो मन तड़पता रहता है कि चाय चाय। दो चार से तुम पूछोगे भाई चाय कहीं मिल जाएगी, अब नहीं अगर मिली तो आप सह लो, मन को समझा लो, इस शरीर को भी एडजस्ट करो, क्योंकि चाय में निकोटीन नाम का नशा होता है। इसलिए जिस टाइम तुम चाय पीते हो उस टाइम चाय पीने का आपका मन होता है, शरीर मांगता है
मन हो न हो, और शरीर के अनुसार मन जो है चिंतन करता है। शरीर को जो जरूरत होती है मन सहयोग करता है। ये शारीरिक, मानसिक और इंद्रियों का सिस्टम सब साझे में चलता है। जैसे आपके पीठ में मच्छर ने काटा तो आंखों तो नहीं देखा, तो मन को सूचना मिल गई कोई पीठ में काट रहा है, तो उससे पहले भी मच्छर काट चुका है, तो माइंड ने तुरंत डिसीजन दिया कि लगता है कि मच्छर काट रहा। अब देखिए वहाँ सूचना पहुँची जा करके, पीठ में काटा है, सूचना माइंड को मिली है, तो माइंड तुरंत आदेश देता है हाथ को कि मार दो, घुमा करके हाथ जहाँ बैठा है मारो, वहाँ मर भले जाए, मारो जोर से, सूंड घुसेड़ दिया, काट रहा है तो मार दिया। अब मच्छर भी सावधान है, उसका भी माइंड काम कर रहा है कि भाई इसका खून निकाल रहे हैं, जिंदा आदमी का, तो मारेगा जरूर ये। तो वो भी ज्यों ही तुमने हाथ हिलाया जरस फट से उड़ के भाग गया। मच्छर भी सोचता है जितना मिला आधा बूंद या जो भी, जिंदगी बचाओ, भागो, भाग गया तुरंत। उसकी भी माइंड, इतना तो माइंड है ही है। अपने जीवन रक्षा भर का माइंड सबके पास है, चाहे जो कुछ हो। अभी चूहा है, उसको सब तरफ से तुम घेर लो तो अपने शरीर को सिकोड़ के बाल फुला के बैठता है, मतलब तुमको डरवाता है कि काट लूँगा तुमको। अब तुम थोड़ा डर गए और थोड़ा साइड ही भाग जाता, फिर डरवाता है। तो ऐसे अपने जीवन रक्षा के लिए सबको दिमाग मिला है, अपना अपना बचाव सब करना जानते हैं। छोटा बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं है तो वो उतना समझ नहीं पाता है, लेकिन थोड़ा उम्र बढ़ने पर ज्ञान विकसित होता है तो सब अपना अपना बचाव कर लेते हैं। तो ऐसे ये सहनशीलता को तपस्या कहा गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने गाली दिया था, हमारे जितने भगवान हैं, जो भगवान का जीवन इतिहास है, जो उनका जीवन का घटना चक्र है, हर बात को सिखाता है। तो ये शिशुपाल जो था, ये भगवान कृष्ण की बुआ जी का लड़का था। बुआ जी का, बुआ किसे कहते हैं सभी लोग जानते हो, फिर भी बता देता हूँ। जो आपके बाप की बहन है, पिताजी की सिस्टर, पिताजी की सिस्टर को बुआ जी कहा जाता है। कहीं कहीं उसको फुआ कहते हैं, और किसी किसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में इसको फुई कहते हैं। फुई, फुर, फुई, फुआ, फुई, बुआ। तो वो उनके यहाँ उत्तर प्रदेश में इसको फूफू कहते हैं। फूफू, फूफू, और उसके पति को कहते फूफा। बड़े, अब रिश्ते कहाँ से लाए, फूफू से फूफा जोड़ दिया। जैसे अपनी बहन को कहते हैं जीजी, तो जीजी का पति जीजा, उसी से जोड़ दिया, जीजी और जीजा। ऐसे फूफू और फूफा एक में सेटिंग कर दी गई। अब इतने शब्द कहाँ से ढूंढे जाएं, अब मिला जुला के बोलने से समझ में भी आ जाता है कि ये फूफू हैं तो ये फूफा हो। तो वो उनके फूफू और फूफा का लड़का था, भगवान कृष्ण के। शिशुपाल रिश्तेदार था, फुफेरा भाई था, लेकिन दुष्ट था, ईर्ष्यालु था, बहुत झरसुआ आदमी था। कुछ लोग रिश्तेदारों में भी झरसुआ होते हैं। तुम उन्नति करोगे, तुम्हारे खास रिश्तेदार तुमसे जलने लग जाएंगे, बहुत जल भुन जाएंगे। वे तुम्हारी बुराई करते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे। तुमने उनका बिगाड़ा कुछ नहीं, तुमने सिर्फ अपना बनाया है, अपना विकास किया है, उनका विनाश नहीं किया है। लेकिन तुमने जो अपना विनाश नहीं किया, विकास किया, और उनका विनाश नहीं किया, फिर भी उनको जलन है कि इसने विकास क्यों किया है। ये जलन की बीमारी बहुत कठिन है।
गांव में भी है। अगर तुमने बहुत अच्छा मकान बना दिया, किसी के टक्कर में बना दिया मकान, टक्कर तो तुम नहीं लेना चाहते हो, लेकिन जिसका मकान अच्छा था, लोग कहते थे बहुत अच्छा है, वो भी सोचता था मेरा टॉप है, तो टॉप के मुकाबले तुमने एक दूसरा और टॉप बना दिया, बस उसको जलन हो गई, उसको अंदर अंदर दुख हो गया कि हमरे बराबर एक आदमी कैसे पैदा हुआ। अभी का या तो मार डालेंगे और या तो इसको जो है किसी तरह कुछ काम बिगाड़ेंगे इसका। अरे तो क्या अभी कोई कसर है? आप और दूसरा नया बना लो, उससे टॉप बना दो और बनाओ। मकान में कंपटीशन करते रहो। जो इसने बनाया है, आपके पहले वाले मकान से अच्छा मकान बना लिया तो आप इससे भी अच्छा और बना लो, अगर ज़्यादा आप एक नंबर पे रहना चाहते हैं। अन्यथा संतोष करिए। दुनिया में बहुत लोग हैं, उससे अपना क्या कंपटीशन है, क्या लेना देना है? किसी के पास कौन गाड़ी है, कौन घोड़ा है, उसमें अपने को असमंजस कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। गाड़ियाँ भी बहुत प्रकार की हैं और हर आदमी तो गाड़ियों को जानता भी नहीं है कि कौन गाड़ी है, कौन कंपनी है, कीमत क्या है। एक रेंज रोवर गाड़ी आती है, करीब 90 लाख की आती है, 1 करोड़ की आती है। एक आती है मर्सिडीज, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 4 लाख। एक आती है फॉर्च्यूनर, तो पहले तो 28 लाख की आती थी, अब 40 लाख की आती है। तो 40 लाख वाली फॉर्च्यूनर खड़ी कर दो और ये 1.5 करोड़ की गाड़ी उसके पास खड़ी कर दो, तो लोग कहेंगे ये 40 लाख वाली ज़्यादा स्टैंडर्ड गाड़ी है। जो पढ़े लिखे नहीं, जानते नहीं, क्योंकि उसमें जो है उसकी बनावट ऐसी है कि देखने में लगता है ये टॉप की गाड़ी है। और ख़राब नहीं है, वो भी अच्छी है, और उससे भी और सस्ती हैं। 4 लाख की गाड़ियां हैं, 5 लाख वाली, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। अब जितना आपके पास शक्कर है उतना घोल के उतना मीठा बनाकर पी लो, इसमें कंपटीशन का कोई सवाल नहीं है। रही एक्सीडेंट की बात, तो एक्सीडेंट तो ट्रेन का भी होता है, ट्रक का भी होता, बस का भी होता, हवाई जहाज़ की भी होते, और जिसका एक्सीडेंट उसका उसी हिसाब से होता है। अब ट्रेन का एक्सीडेंट होगा तो ट्रेन को टूटने लायक होगा, और उसमें खुरच भर का थोड़े होता है। जब होगा तो ट्रेन के डिब्बा पलट के अलग गिरेंगे जाकर, 2-4 हज़ार मरेंगे उसमें। बस का होगा तो 10-50 मरेंगे। अब तुम्हारी बैलगाड़ी के एक्सीडेंट हुई तो बैल मरी है और तुम मर जी, और का जो कोई है ये नहीं। तो एक्सीडेंट से कोई गाड़ी ज़्यादा बचा नहीं सकती है, और एक्सीडेंट 2 लोगों का साझे में होता है। आप कितना ही अच्छा चलाइए, सामने से जो आ रहा है और पीछे से जो आ रहा है वो ऊट पटांग चला रहा है तो पीछे से ठोक देगा, आगे वाला आगे से लड़ा देगा। या साइड से कोई रोड है, उधर से कोई एकदम आया अंधाधुंध, सीधे ठोक दिया साइड से, तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारी गाड़ी जा रही, ऊपर से कोई पेड़ टूट के गिर गया, अब तुमको तो पता ही नहीं रही इसी समय टूटेगी डाल। अब इतने पेड़ लगे हैं रोड के, सब पेड़ तुम कहाँ तक हटाओगे, काटोगे, तब गाड़ी निकालोगे? तो ये बहुत झंझट का काम है। तो जो होना होगा होगा, सावधानी जितनी रख सकते रखेंगे, बाकी जो ठीक है चलने दो, ऐसा होता है। तो ये बड़ा झरसुआ आदमी था। ये झरसुआ और ईर्ष्यालु हर क्षेत्र में होते हैं। कितने भाई ऐसे होते हैं, जब उनका भाई विकास करता है तो उनको जलन हो जाती है। और कितने साधुओं में भी बड़े झरसुआ भरे हैं। अब किसी संत का विकास होने लगा, नाम होने लगा, तो जो पहले से समझ रखे थे हम बहुत बड़े हैं, अजगर सांप हैं हम, अब उनके सामने कोई हाथी आ गया तो फिर उनको बहुत दुख हो जाता है कि ये कब से हुई गई बहुत बड़े। पूछत है दूसरे से कब से हुई गई, अरे ये कल से भय है, लेकिन हैं तो बड़े, चाहे जब से भय हो। कहा कब से हुई गई, चाहे जब से हुई हो, आज भय अब है भय, लेकिन हो ही गई। अब वो अहंकार उनका बोल रहा है कि ये कब से अपने को बड़े मानत है। वो कुछ नहीं कहते हैं, जो बड़े हुए हैं वो कुछ नहीं कहते हैं,
और जो व्यक्ति बड़ा है अपने को खुद बड़ा कहने लगा, उसी दिन से वो छोटा होने लग जाएगा। हीरा कभी नहीं कहता है मेरा लाख रुपया मोल है, हीरा कुछ बोलता ही नहीं। हीरा पड़ा है, हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लपटाए, और कहते मूर्ख पच मुए, कोई पारख लिया उठाए। हीरा पड़ा बाजार में पड़ा हुआ है और उस पर कीचड़ लगा हुआ है, कितने मूर्ख उसी पर पांव धर के निकल गए, लेकिन कोई पारखी आए तो उसको उठा लिया और धो करके और रख लिया, माला माल हो गया। तो ऐसे ही मामला है। और ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति अपनी खुशियों को भस्म कर लेते हैं। और ईर्ष्या जब पैदा होती है तो जिससे तुम ईर्ष्या करते हो उसको गिराने के लिए तुम अपनी शक्ति खर्च करते हो, उसको नीचा दिखाने के लिए तुम अपनी बुद्धि लगाते हो, उसको डाउन करने के लिए तुम अपने दिमाग का प्रयोग करते हो, प्लानिंग करते हो। अब जो दिमाग अपने खुद की उन्नति में लगाना चाहिए था, वो दिमाग दूसरों को नीचे गिराने में तुम लगा रहे हो। दिमाग तो वही है, मन तो वही है, शक्ति तो वही है, टाइम उतना ही है। अब वो टाइम तुम दूसरे को डाउन करने में लगा रहे हो, तो तुम अपना विकास कब करोगे, अपनी उन्नति कब करोगे, तुम आगे कब बढ़ोगे। आप दूसरों को डाउन करने की सोचो ही मत, और दूसरे भी खुशहाल रहेंगे तो अपने क्या परेशानी है। सभी लोग कार से चले। मेरे मन में इच्छा होती है कि हमारे सभी भक्त कार से चले, और जो भक्त नहीं हैं वो भी कार से चले। लेकिन जो अहंकार से चल रहे हैं वो अहंकार से न चले, वो भी कार में चले पर अहंकार में न चले। और जो बेकार में चल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बेकार, बेकार का मतलब फालतू घूमना, तो बेकार में न घूमे। और कार में भी चलें लेकिन कार को बेकार न चलाएं। अब नहीं जरूरत फिर भी कार में जा रहे हैं। अब फिर भी कार में जाओगे तो इतना खर्चा बढ़ेगा कि तुम्हारा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा आर्थिक सिस्टम। अनावश्यक किसी सामान का प्रयोग न करें, आवश्यकता होने पर उसको रख करके मत बैठे, उसका प्रयोग भी करें। सुविधाएं लेना चाहिए। हमारे यहाँ एक इंजीनियर आए थे, योगेंद्र यादव जी, PWD के इंजीनियर हैं, बड़े प्रेमी हैं। यहाँ सेवा भी किया है। वो कह रहे थे 1-2 कमरा भी बनाऊंगा और बड़े सुख से रहूंगा यहाँ, कारण यहीं बनाऊंगा। बोले घर भी बहुत अच्छा बनाया हूँ। बोले भगवान ने इतनी बुद्धि दिया है तो गोबड़ौरा बन के नहीं रहेंगे हम, ऐसे बोल रहे थे, हमसे मिले। और बोले यहाँ सेवा भी करूँगा। तो यहाँ सेवा किया है 3-4 लाख की, अच्छी सेवा किया है, सड़क वड़क बनाने में मदद किया है। और कह रहे थे कि हमको यहाँ अच्छा लगता है, भंडारा भी करूँगा, कर भी चुके हैं। और कह रहे थे यहाँ कमरा बनाऊँगा, क्योंकि ये हम सब के लिए गुरुजी कहाँ तक कमरा बनाएंगे और गुरुजी कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, तो हम खुद बनाएंगे। तो हमने कहा आप बना लोगे, लेकिन सबके पास पैसा नहीं तो वो कैसे बनाएंगे। बोले 10 भक्त मिल के बनाएं, और जब आएँ तो उसमें रहें। वो 10 भक्त मिल के 20-20 हज़ार लगा दें, 2 लाख हो गया, बड़ा कमरा बन गया। और जब आएंगे कभी तो रह लेंगे उसमें, और क्या करना है। बोले 5 लोग मिल के बना दें, साझे में बना दो, क्या कोई यहाँ डेरा डालना है, कभी कभी आना है, तो जब आओ रहो, और जब नहीं आओगे तो दूसरा कोई भक्त रह लेगा, परोपकार भी हो जाएगा। तो ऐसा बता रहे थे। तो वह बता रहे थे कि इतना दिमाग दिया है भगवान ने, बुद्धि दिया है, तो क्यों ना उन्नति करके रहें हम, सुख सुविधा से हम रहेंगे, अच्छा विकास करेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे। और वास्तव में बुद्धि का यदि आप सदुपयोग करते हैं तो आप गरीब नहीं रहोगे, गरीबी हटेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अब बुद्धि का प्रयोग ही ना करो या बुद्धि का दुरुपयोग करो, टाइम का दुरुपयोग करो, तो आपकी गरीबी हमेशा डटी रहेगी, कभी हटने वाली गरीबी नहीं। तो ये शिशुपाल जो था, फुफेरा भाई था, बुआ जी का लड़का था भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण को सब लोग भगवान मान लिए,
लेकिन उनके जो खास लोग थे वो ही भगवान नहीं माने। कंस जो था वो मामा था, वो भी भगवान नहीं मानता था, वो दुश्मनी पूरी मानता था और उनको मार ही डालना चाहता था। बड़े उपाय किया मारने के लिए, लेकिन कैसे मारोगे आप? भगवान हैं, उनको नहीं मार सकते आप। कोई साधारण इंसान होता तब तो मर्डर हो जाता। भगवान राम को भी मारने की कोशिश बहुत किया निशाचरों ने, खरदूषण ने किया, ताड़का ने भी किया, रावण ने किया, कुंभकर्ण ने किया, और सब जुटे रहे, लेकिन कोई मार नहीं पाया। भगवान को कैसे मारोगे आप? आज तक कोई भगवान मारा ही नहीं गया, भगवान का वध हुआ ही नहीं। रावण को जब शूर्पणखा ने समझाया है तो रावण ने कहा है कि हमारा शरीर जो है तामस शरीर है, तामस, तमोगुणी। तमोगुणी का मतलब होता है मैं मांस मछली खाता हूँ, अंडा खाता हूँ, मुर्गा खाता हूँ, दारू पीता हूँ, खुरापाती हूँ, क्रोधी हूँ, अभिमानी हूँ, लोभी हूँ, कामी हूँ, नालायक आदमी हूँ। तो भक्ति भजन से हमारी मुक्ति अब नहीं होगी। अब भगवान से मैं विद्रोह करूँगा, वो हमको मार डालेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाए। बाकी भगवान हमारी सदगति ऐसे नहीं करेंगे, उनसे झगड़ा करेंगे तभी वो मारेंगे, और मारेंगे तो हम तर जाएंगे। बाकी ये तामसी देह में अब इससे कोई मुक्ति होने वाली है नहीं, और भजन वजन कर नहीं पाऊंगा, आदत बहुत बिगड़ चुकी है। तामस देहा। तो शिशुपाल के 3 भुजाएं थी जब इसका जन्म हुआ है, तो आकाशवाणी हुई थी जिसके स्पर्श करने से इसका जो तीसरा हाथ है, फालतू हाथ है, वो गायब हो जाएगा, उसी के हाथों ये मारा जाएगा। तो बहुत दिन तक वो हाथ गायब ही नहीं हुआ। जब भगवान कृष्ण गए, उन्होंने समाचार सुना कि बुआ जी को बच्चे का जन्म हुआ है, हमारा फुफेरा भाई जन्मा है, तो चलो देख आते हैं, खुशी मना लेते हैं। वहाँ गए देखने तो गोद में लिया उसको, ज्यों ही गोद में लिया उसका तीसरा हाथ गायब हो गया। बुआ जी समझ गई, आकाशवाणी हुई थी। बुआ जी ने कहा कि भैया तुम ना मारना हमारे बच्चे को। बोले मैं क्यों मारूंगा? बोले आकाशवाणी हो चुकी है कि तीसरा हाथ जिसके स्पर्श करने से गायब होगा उसी के हाथों से इसका वध होगा। कृष्ण भगवान भी असमंजस में पड़ गए कि फुफेरा भाई है, आकाशवाणी हो चुकी है, ब्रह्मांड की आवाज है, इसको भी झूठा नहीं किया जा सकता है, और मेरे हाथों से इसकी सदगति होनी है। तो उन्होंने कहा कि मेरा फुफेरा भाई है, इसलिए ये 99 बार यदि गलती करेगा मेरे साथ तो मैं इसको माफ कर दूंगा। अब जब 100 बार करेगा ना, तब इसको मैं मार दूंगा मैं। तो कहते हैं मूर्ख जो होते हैं, अज्ञानी, वो 99 बार क्या 199 बार गलती कर सकते हैं? तुम केवल 99 बता रहे हो, वो तो असंख्य गलती करते हैं। जब तक मिट ना जाए तब तक गलती बंद ही नहीं करेंगे। तो ये बहुत अपमान करता था शिशुपाल। देखिए सारी दुनिया, नंद बाबा, यशोदा, राधा, कुब्जा, बरसाना और गोवर्धन गांव, नंद गांव, ये सब लोग उनको भगवान मानते हैं बचपन से ही, और उनकी सब कलाएं देख लिया, सभी लोग आदर करते हैं। लेकिन ये सगा रिश्तेदार इतना ईर्ष्यालु है, इतना इसके अंदर जलन है, भगवान को भी जलन का सामना करना पड़ा है। देखिए नंदगांव बरसाना के लोगों का दर्शन स्क्रीन में हो रहा है। भगवान कृष्ण को देख रहे हैं कि अंगुली से गोवर्धन पहाड़ उठाया है। अब बरसात हो रही थी मूसलाधार, और सबको बचा लिया है उन्होंने, और सभी ग्रामवासी और सब आकर के उसी पहाड़ के नीचे सुरक्षित हो गए। भगवान सबका रक्षक होता है, अथवा ये कहो जो रक्षक होता वो भगवान होता है। जो सबकी रक्षा करे वो भगवान है, और जो सबको परेशान करे वही राक्षस है। तो भगवान कृष्ण ने उसको 99 बार क्षमा किया। वो भरी सभा में गाली दे देता था भगवान को, और भगवान बहुत सहनशील थे, गम खा लेते थे।
सहनशीलता मनुष्य को भगवान बनाती है। सहनशीलता, जितना ज़्यादा तुम गम खाओगे उतना ज़्यादा महान बनोगे, और जितना जल्दी तुम फफकोगे, उलझोगे, उबल जाओगे, उतना ज़्यादा तुम साधारण हो जाओगे, कोई तुम्हारी वक़्त नहीं रह जाएगी। इसलिए बहुत गंभीर रहो, जैसे समुद्र है बहुत गंभीर रहता है, और समुद्र जब उथल पुथल करता है तो तूफान आ जाता है, करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं। आप समुद्र बनो, उथल पुथल मत करो, नहीं तो आपके घर में तूफान आ जाएगा, देश में तूफान आ जाएगा। मैं राजनेताओं में देखता हूँ कुछ नेता बहुत उथल पुथल करते हैं, बहुत उथल पुथल, छोटी छोटी बात में इतना गुस्सा, इतना क्रोध, अपनी पार्टी के अंदर ही उनका बहुत बड़ा उथल पुथल चालू है। बिना तटबंध की नदी है, सब उजाड़ करते हुए चल रहे हैं। फटाफट जरस कुछ हुआ, इसको निकाल दिया पार्टी से बाहर, उसको निकाल दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया। अफसरों से भी, कर्मचारियों से छोटी सी गलती हो गई तुरंत सस्पेंड, उठा कर ये वो। तो लोग समझ जाते हैं बड़ा छिछला आदमी है ये। अरे मनुष्य रूप है, थोड़ी बहुत गलती हो गई, एक बार सुन तो लो, माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ी तो कर दो, एक बार तो दया करो। लेकिन नहीं करेंगे, बिल्कुल जोश में है, अब सहनशीलता नहीं। और जिस नेता में सहनशीलता की कमी होगी, जिस नेता में क्षमा करने का भाव नहीं होगा, वो नेता की पार्टी पूरी फेल हो जाएगी, वो सफल नहीं हो सकता। जिस माँ बाप में सहन शक्ति नहीं होगी, उसका घर परिवार सब टूट जाएगा। और जो गुरु गम नहीं खा पाएगा, सह नहीं पाएगा, वो एक भी शिष्य को अपने पास नहीं रख पाएगा, एक भी शिष्य को। ये 10-50 तो रखना बहुत कठिन बात है, 10-50 रखना। और शिष्य में सहनशीलता नहीं होगी तो अपने गुरु के साथ वो रह भी नहीं पाएगा। किसी दिन उसको खीर खाने को नहीं मिलेगी, उतने में ही भाग जाएगा। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते पूर्णागिरी, पहाड़ पर चढ़ के बैठेगा, बोलेगा वह यहीं रहेंगे, पूर्ण है यहाँ। छोटी छोटी बात में उलझेगा। शिष्य को कतई लालच भी नहीं करना चाहिए। लालच छोड़ हो एक तरफी, साध साध मग पागे, करो विराग धरो मन दृढ़ता। और इस जगत में लालच करने से भी कोई फायदा नहीं। क्या लालच करके करना है, यहाँ पर कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। बस जो भाग्य में होगा, कर्म में होगा, वो मिल जाएगा। लालच करके अपने मन को खराब मत करो, अशांति मत पैदा करो, मेहनत करो, सब मिल जाएगा। तो इसने बहुत अपमान किया शिशुपाल ने, 99 बार पूरा हो गया। भगवान कृष्ण हंसते रहे, सुनते रहे। जब तुम्हारा कहीं अपमान होता है, हंसते हंसते यदि अपमान को सुनोगे, सहोगे, तो आप सह सकोगे। इसलिए कभी भी कोई विरोध करे तो थोड़ा हंसते रहिए, खुश रहिए, नहीं तो उसके चोट को आप सह नहीं पाओगे। क्योंकि कोई गाली बक रहा हो तो चोट लगती है ना, अंदर थोड़ा होता है कष्ट, लेकिन हल्का मुस्कुराते रहो। जिससे राम भगवान को परशुराम जी कठोर बोल रहे थे, राम बैठे मुस्कुरा रहे थे। हालांकि परशुराम भी भगवान है, लेकिन भगवान में भी कभी कभी टकराव हो ही जाता है। क्योंकि अब जब ज़्यादा भगवान है तो भगवानों भिड़ जी हैं। और हिंदू धर्म में तो बहुत भगवान है, इसमें तो शंकर भगवान और विष्णु भगवान में हो गया था एक बार। और शंकर भगवान तो थोड़ा सा भोला बाबा ही हैं। पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, प्रसंग बदल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान ने तो फिर चक्र सुदर्शन चला दिया था। बोले कि तुम ज़्यादा शैतानी करोगे तो फिर मारूंगा तुमको। हाँ, तो फिर अब ये परशुराम जी गुस्सा हो गए और राम जी ने सह लिया। जब राम जी ने सह लिया तो परशुराम समझ गए ये हमसे बड़ा भगवान है। और राम जी भी समझ गए है भगवान ये भी। लास्ट में परशुराम ने क्षमा मांग लिया।
तो राम जी समझ गए है तो क्रोधी, लेकिन भगवान है ये भी, अन्यथा क्षमा नहीं मांगता। गलती करने के बाद जो सूझबूझ आ जाए और क्षमा मांग ले तो वो भी महान है। कम से कम अपनी गलती को स्वीकार करके क्षमा तो मांगा, माफी तो मांगा, कहने से नहीं अपने आप मांग ले। अब किसी के दबाव में मांगे वो माफी नहीं मांग रहा है, दबाव में झुक रहा है, बाकी ऐंठ वही उसके अंदर है। तो परशुराम जी ने क्षमा मांग लिया, कहा क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित वचन कहो अज्ञाता। अनुचित वचन कहो अज्ञाता, वाह। क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता। कहो साथ में गुनगुनाओ। अनुचित वचन कहो अज्ञाता, क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे दोनों भाई राम लक्ष्मण, तुम क्षमा के मंदिर हो, मुझे क्षमा करो। मैंने अज्ञानवश अनजान में आपको अनुचित वचन कहा है, जो नहीं कहना चाहिए। अनुचित वचन कहो अज्ञाता, क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता। कैसे कोमलता से क्षमा मांगा है। जब तुम क्षमा मांगते हो मन का मैल धुल जाता है, और सहन शक्ति के बिना क्षमा नहीं मांग पाओगे। इसलिए विशाल देव बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सहनशील बन आप रहा है। सहनशील बनोगे तो भगवान बन जाओगे, सहनशील बनोगे तो महान बन जाओगे। सहनशीलता तुमको भगवान बना देती है। 99 बार गलती करने के पश्चात जब 100 बार गलती किया तब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। जब शिशुपाल का वध हुआ, शिशुपाल मर गया, लाश पड़ी है, रोना धोना शुरू हो गया, हाहाकार हो गया। कह रहे फुफेरे भाई का वध कर दिया। बुआ जी भी रोने लगी बहुत। बोले बुआ जी 99 बार का वादा था और 99 बार इसने मर्यादा तोड़ दी, तब मैंने वादा अपना पूरा कर दिया। अभी आपका बेटा सदगति को प्राप्त हो गया है। अब इसका जो बेटा है उसका क्या नाम था? शिशुपाल के पुत्र का नाम, शिशुपाल के पुत्र का नाम था महीपाल। क्या नाम था? हैं? आप ये मत समझना गुरुजी ने झूठ नाम रख दिया, यही था महीपाल। मैं अपनी तरफ से थोड़े नामकरण कर दूंगा। महीपाल। महीपाल को बुला करके भगवान श्री राम ने राज तिलक करवाया, राजगद्दी पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया। और महीपाल ने, शिशुपाल के पुत्र ने भगवान श्री राम को दंडवत प्रणाम किया और कहा मुझ पर कृपा सदैव बनाए रखना। मेरे पिताजी अब नहीं रह गए, परलोक चले गए। मैं बालक हूँ, मेरी देख रेख आपके हाथ में है। वो बुद्धिमान था बालक, समझदार था। वो समझ गया कि जिसने मेरे बाप को परलोक पहुँचा दिया है, अगर हम ज़्यादा ऐंठेंगे तो हमको भी परलोक पहुँचा देगा। इसलिए अब दुश्मनी मत बनाओ, नम्रता से भगवान को हाथ जोड़ लो और इन्हीं की शरण में चले जाओ। बुद्धिमान आदमी हमेशा बलवान, तेजस्वी
की शरण में चला जाता है। और भगवान की बराबरी तो कोई कर नहीं सकता है, अब करना भी नहीं चाहिए। जितने हो सके उनके गुण ले लीजिए, ठीक है, गुणवान बनिए, पर कभी अपने आप को ये मत समझिए कि मैं भगवान हो गया। कितने साधु संत अपने को समझ लिए कि हम भगवान हो गए। दुनिया भले आपको माने कि भगवान रूप है, वो ठीक बात है, लेकिन आप जिस दिन खुद मानेंगे कि मैं भगवान हूँ, उसी दिन गड़बड़ हो जाएगा, आपको अहंकार आ जाएगा। हाँ, भगवान के गुण आप में दिखाई देंगे तो बहुत से लोग कहेंगे कि भगवान रूप हैं हमारे गुरु जी। बहुत से लोग कहेंगे ये संत पूरा देवते रूप है, वो कहने लगेंगे लोग, क्योंकि और भगवान को साक्षात तो किसी ने देखा नहीं, ना किसी देवी देवता को साक्षात देखा, मूर्ति में देखा है और उनका फोटो में देखा है और व्याख्यान पढ़े हैं, कथा भागवत में सुना है भगवान ऐसे थे वैसे थे। लेकिन अब वो भगवत गुण जो श्रवण किया है, जो स्वाध्याय किया है, वो जिसमें दिखाई देते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि ये वास्तव में भगवान का रूप ही है। अब और किसको भगवान माना जाए, वही भगवान है और उन्हीं के अंदर हमें भगवान का दर्शन कर लेना चाहिए, भगवान रूप है भगवान। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम बाबा यशा श्री समुदाहृतम खड्गुणे ऐश्वर्य युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय, ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐश्वर्य हो, यश हो, लक्ष्मी हो और मीठी वाणी हो, ये 6 गुण हो, खड गुणे ऐश्वर्य तो वो भगवान रूप गुरु जी होते हैं, भगवत स्वरूप है। क्योंकि वैराग्य होना बहुत कठिन है। ऐसे तो बहुत गुरु मिलेंगे आपको, लेकिन वैराग्यवान गुरु का मिलना बहुत कठिन है, जिसमें कोई राग रंग नहीं, विषय भोग नहीं, सांसारिक कोई तृष्णा नहीं, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा कुछ भी नहीं, जिसके अंदर बड़ी पवित्रता है, ब्रह्मचारी है, ऐसा वैराग्यवान। धर्मशील कोटिन महको विषय विमुख विराग रत हो, धर्मशील कोटिन महकोई विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति लहई। वाह, कितनी बड़ी बात है। करोड़ों वैराग्यवान संतों, करोड़ों वैराग्यवानों में किसी एक को सम्यक ज्ञान सुकृत फल लहई। यथार्थ ज्ञान, आत्मबोध, स्वरूप ज्ञान करोड़ों वैराग्यवान में से किसी एक को होता है, और करोड़ों धर्मशील लोगों में से किसी एक को वैराग्य होता है, और हजारों मनुष्यों में, नर नारियों में कोई एक धर्मवान होता है। नर सहस्र में सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिन मह कोई विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत कोई लहई। सम्यक ज्ञान, ज्ञानवंत कोटिन मह कोई। वाह, कितना बात, बड़ी बात है। जीवन मुक्त सकृत जग सोई, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक कहीं जीवन मुक्त होता है इस जगत से, जीते जी मुक्ति उसकी, करोड़ों ज्ञानियों में। कितना लंबा गिना दिया है।
साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। समय हो रहा समापन का, बस एंड हो गया, क्या करें हम। मन सोहरौना नहीं बनावे, ये क्षमादेव मंदिर आश्रम का दर्शन हो रहा है स्क्रीन पे। इसमें क्षमादेव महाराज रहते हैं, संत देवता रहते हैं, और इसी में एक कोने में हम भी रहते हैं, साधना करते हैं। ये हमारे गुरु महाराज जी की कृपा से, संतों के पुरुषार्थ से और भक्तों के सेवा सहयोग से गत वर्ष 4 जुलाई को कंप्लीट हुआ था। 4 जुलाई को इसमें हम आए थे और 5 जुलाई को गुरु महाराज आए थे, और साधु संत उसके थोड़ा पहले आ गए थे, कुछ बाद को आए थे, क्योंकि शिष्य को पहले आना भी चाहिए। तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम है, ये विश्व के लिए है, किसी एक गांव के लिए नहीं, न किसी एक परिवार के लिए, न केवल हमारे लोगों के लिए, तुम्हारे लिए भी है, सबके लिए। आज इसकी सफाई, इसकी दीवारें पोंछ झाड़ रहे थे हमारे श्री मनोज मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी, दोनों चाचा भतीजे हैं, फतेहपुर से आए हुए हैं। बड़ी श्रद्धा, बड़ी श्रद्धा। आज वस्त्रदान भी दिया है बहुत सुंदर, और दक्षिणा भी दिया है दोनों ने 21। बस आगे नहीं बताऊंगा। बहुत श्रद्धा से सेवा किया है, बहुत प्रेम है। खड़े हो जाओ। हाँ, ये देखो हमारे भक्त जी हैं, ये आश्रम की सफाई किया है इन्होंने, और ये सब हम हर साल इनको बुलाते हैं, 2 बार आइए, हमारे साथ सेवा करिए, और कुंभ में भी आइए, जब कुंभ में लगाएंगे। बैठो। और ये हमारे भक्त सब आए हुए हैं हरदोई जिले से। खड़े हो जाए, हरदोई वाले सब खड़े हो। आज 4 भक्तों ने गुरु मंत्र भी लिया है। 2 लोग लेना चाहते थे, तो 2 और बैठे थे, उनको भी हमने समझा के कहा तुम भी ले लो, बहती गंगा में डुबकी लगा लो, बार बार चांस नहीं मिलेगा। तो उनको थोड़ा समझा के डुबकी लगवा दिया। अब खुश हैं, पहले डरते थे डुबकी लगाने, लेकिन अब खुश हैं कि हाँ डुबकी लगाने से ठीक हुआ, अच्छा रहा। तो अभी गुरु मंत्र ले लिए हैं। और ये परिवार सब हरदोई जिले का है। हरदोई कितना बढ़िया जिला है, बहुत अच्छा है, सीतापुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से 100 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं। आनंद मंगल है। बैठो, विराजो। इनका भी दर्शन हो गया। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिन मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुत कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत। क्या हुआ? सम्यक ज्ञान सकृत सो लहाई। हाँ, करोड़ों वैराग्यवानों में किसी एक को यथार्थ बोध होता है। हाँ, और एक ज्ञानी, करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक जीवन मुक्त होता है। ज्ञानवंत कोटिन मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। ज्ञानवंत कोटिन मह को, करोड़ों ज्ञानियों में कि कोई एक जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, 2 तरह के मुक्त होते हैं। एक तो मृत्यु हुई, शरीर छूट गया और मुक्त हो गए, वो है विदेह मोक्ष हो गया। दूसरा जीवन मुक्त, जीते जी वो मुक्त है, कोई लसफस नहीं है। जीवन मुक्त, ये बड़ी लंबी साधना है। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे।
तो भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से, संत कबीर से, गुरु नानक देव से, स्वामी महावीर से, बुद्ध भगवान से, इनसे सबसे सहनशीलता सीखो, गम खाना सीखो। कबीर साहब के अंदर भी बहुत सहनशीलता थी, बहुत सहनशीलता थी। 52 कसनी हुई है कबीर साहब की, बहुत कष्ट दिया है लोगों ने, क्योंकि वो सत्य बोलते थे, इसलिए उनका विरोध बहुत हुआ। और गुरु नानक देव को भी बहुत लोगों ने कष्ट दिया है। सेवा सीखनी है तो गुरु नानक देव से सीखो, और निर्भयता के साथ ज्ञान की बात प्रचार करनी है तो कबीर से सीखो, और भक्ति का प्रचार प्रसार सीखना है तो तुलसी से सीखो। तुलसीदास, इन्होंने भक्ति बहुत सिखाई है, सब भक्ति है, भाई की भक्ति है, सब पूरा सिखा दिया है, कैसे रहना चाहिए सबको बहुत बताया है। पूरी रामायण एक बार पढ़ डालो, पढ़ डालो नहीं, पढ़कर टिक लगाकर याद करिए उसको, बहुत अच्छी है। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सब जगह से सार सार ले लो, तालमेल बिठा लो। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे नहीं सूरा। मन में जो जो विचार उठ रहे हैं उन सबको पूरा मत करो, उन विचारों में फिल्टर लगाओ, सोचो समझो, विचार के ऊपर फिर विचार करो। ऐसा नहीं जो जो मन में उठ रहा है सब करते जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, उस पर फिर से विचार करिए। और भगवान श्री कृष्ण ने महीपाल को राजा बना दिया, शिशुपाल के पुत्र को राजा बना दिया, सिंहासन पर बिठा दिया, और वहां से 1 रुपया नहीं लिया, लालच नहीं किया। लालची आदमी कहीं भगवान बन सकता है। कंस को मारा तो अपने नाना, बूढ़े नाना उग्रसेन को सिंहासन पर बिठा दिया। उग्रसेन ने कहा आप मथुरा का शासन संभालिए, कृष्ण तुम इसके योग्य हो। कृष्ण हंसने लगे कि नाना श्री, मुझे बहुत कार्य इस दुनिया में करना है, मैं किसी सिंहासन में चिपकने के लिए नहीं आया हूँ, इस पर आप विराजिए। आपके पुत्र का सीट खाली हुआ है तो बाप बैठ जाए, मैं क्यों बैठ जाऊं? मैं तो थोड़ा दूर का हूं, मैं आपका नाती हूं और कंस का भांजा हूं, और मुझे इसलिए मारना पड़ा क्योंकि उत्पात खुराफात ज़्यादा हो रहा था, अन्यथा मामा को थोड़े मारते हम। लेकिन मामा जी कंट्रोल से बाहर हो रहे थे, तो मैंने फिर मामा को ठीक कर दिया, वो ऐसी जगह पहुंचा दिया, आप शांति से रहेंगे। बहुत मजेदार। तुम जिसको मारो तो लोग कहते ना इन्होंने मर्डर किया है, हत्या किया है, लेकिन भगवान जिसको मारते हैं मर्डर नहीं करते, ना हत्या करते, तो उसका वध करते हैं और उसको अपने धाम में पहुंचाते हैं। तुम तो मार के धान में डाल दोगे, तुम्हारे पास धाम वाम है ही नहीं, और भगवान अपने धाम में, निज धाम पहुंचा देते हैं कि चलो वहीं रहो, हम भी आते हैं पीछे से, फिर साथ हमारा तुम्हारा रहेगा, तुम्हें ज्ञान देंगे अब हम। वस्तुन प्राप्ति माहि तज संचय, खास आवश्यक राखी असंचय, नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवै। और विशाल देव कहते हैं, हे शिष्यों, जितनी वस्तुओं की तुमको अपने व्यक्तिगत जरूरत है उतनी ही रखना, और बाकी वस्तुएं दूसरों की सेवा में लगा देना। कुछ भी जो भी प्राप्त होता है दूसरों की सेवा में लगा दो।
बहुत अच्छी बात है। सब कुछ आपके लिए नहीं है। हमारे भक्त लोग प्रसाद लाते हैं, कोई केला लाता है, कोई मीठा लाता है, कोई नमकीन लाता है, कोई ड्राई फ्रूट लाता है, कोई दाल मखाना ले आता है, कोई काजू किशमिश छुहारा लाता है, कोई भक्त लोग तो सब्जी ले आते हैं। सब्जी यानी बनी हुई सब्जी, हाँ वो भी लाते हैं कोई। और बाकी कच्ची सब्जी, परवल है, कुंदरू है, आलू है, शक्कर है, ये सब लाते हैं। तो भंडार में उसका प्रयोग होता है। सभी भक्त भी ग्रहण करते हैं, संत भी ग्रहण करते हैं, हम भी ग्रहण करते हैं। और फल फ्रूट आता है, उसका वितरण होता है। हम भी थोड़ा ग्रहण करते हैं और संत लोग ग्रहण करते हैं, भक्त लोग भी ग्रहण करते हैं। मीठा आता है, उसका भी वितरण होता है। ऐसा नहीं कि चुपके से रख के चुपके खाओ, समायोजित कर दिया जाता है, सेटिंग कर दी जाती है। ऐसे ही विशाल देव कहते हैं, वस्तुन प्राप्ति माहि तज संचय, खास आवश्यक राखिय संचय। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। समाज को कष्ट न दे, जहाँ तक हो सके, चाहे वो जो भी समाज हो, राजनीतिक समाज हो और चाहे सांसारिक समाज हो या संत समाज हो या भक्त समाज हो और या कि व्यापारियों का समाज हो, कर्मचारियों का समाज हो, अधिकारियों का हो, तकलीफ मत दो। जहां आप हो वहां सबको सुख पहुंचाने की कोशिश करो कि सबको आराम देंगे, हम सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। संतों के लिए गुरुदेव समझाते हैं कि समाज में जाना, भक्तों के यहाँ जाना, उनको कष्ट न देना, उनका हित करना, कल्याण करना। ऐसा नहीं पड़े पड़े खाते रहो, सोते रहो और पलंग बिछा कर बैठे रहो। कोई आए तो देखे बीमार है क्या, पलंग पर काहे पौड़े, ऐसे नहीं बने रहो, वहाँ सेटिंग भी करो। मैं तो किसी भक्त के यहाँ जाता हूँ तो उसका बहुत बड़ा काम करता हूँ, क्योंकि हर भक्त के यहाँ लड़के लड़कियाँ सब बिगड़ रहे हैं, बहुएं भी तूफान मचा रही हैं, सबके घरों में चली रहा आंधी तूफान। तो उनका क्लास ले लेता हूँ मैं, 10 मिनट आधा घंटे बैठ जाओ, उनको समझा देता हूँ। बहू को भी 5 मिनट, लड़कियों को, लड़कों को, सास ससुर को, तो कुछ असर पड़ जाता है तो घर में शांति आ जाती है। ये बहुत बड़ा काम है। ये तो 1 लाख दो तो भी नहीं होने वाला है, ये कोई सरकार भी नहीं कर पाएगी। सरकार जो है तुमको मकान तो बना कर दे देगी, लेकिन मकान में कैसे रहना चाहिए कुछ नहीं बताएगी। वह मारपीट करो चाहे पटकी पटकोर करो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन गुरु जी ये बात बताते हैं कि मकान तो बना लिया तुमने या सरकार ने बना दिया, लेकिन मकान में रहना कैसे चाहिए। गाड़ी तो ले आए, पर गाड़ी में चलना कैसे चाहिए। सामान तो आपके पास में है, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। परिवार में रहना कैसे चाहिए, ये ज्ञान गुरु जी देते हैं। और इसी ज्ञान के कारण समाज उनको प्रेम करता है। सब लोग प्रेम करते हैं, दर्शन करते हैं। कोई फालतू दर्शन नहीं करेगा। फूल का दर्शन हम क्यों करते हैं? क्योंकि सौंदर्य और सुगंध 2 चीजें हमको मिलती है। सौंदर्य भी मिलता है और सुगंध भी मिलती है, और जब 2 मिल गई तो आनंद भी मिलता है। और आनंद कहीं पैसे से मिलता नहीं, तो वो मिल गया। तो गुरु के दर्शन से, गुरु के सत्संग से हमको आनंद भी मिलता है, और उस आनंद की कीमत पैसे से नहीं आंकी जा सकती। इसलिए गुरु की सेवा करना चाहिए और गुरु जी से प्रेम करना चाहिए, और आपस में भी प्रेम से रहना चाहिए।